Hello everyone. So far we have finished the theory portion from chapter 3. In our today's session we are going to discuss about the numericals. Chapter 3 में से, okay. So before starting the numericals, okay, the few things everyone focus here, pay attention here, okay. The first is GDP. It is the value of goods and services produced in a country in a year. Okay, country में जितनी भी goods and services बनती हैं उनकी जो value है एक साल में उसे हम कहते हैं GDP. The next is GNP. Okay, ये जो है वो domestic है. Okay, and ये जो है GNP, gross national. अब domestic में अगर हम net factor income from abroad वो प्लस कर देते हैं तो वी गेट जीएनपी. एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये जीडीपी जो है उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो वी गेट एनडीपी. ओके, एंड द नेक्स्ट इज एनएनपी. ओके, एंड ये जो टर्म है उसमें अगर आप फिर से या मान लो इसमें से भी ये फाइंड आउट किया जा सकता है, इसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो अगेन वी गेट दिस टर्म. ओके, अब ये सब चीजें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी हो सकता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी हो सकता है. ओके, राइट नाउ एवरीथिंग, ऑल दिस फोर टर्म्स एट फैक्टर कॉस्ट. जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी हो सकता है एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी हो सकता है. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, ये फैक्टर कॉस्ट है एंड ये मार्केट प्राइस है. दोनों का जो डिफरेंस है वो एनआईटी है. ये सब पोर्शन हम थियरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एनआईटी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, ये चार टर्म जो फैक्टर कॉस्ट के व्यू पॉइंट से है, वहीं यहाँ चार टर्म मार्केट प्राइस के व्यू पॉइंट से भी हैं. जीएनपीएमपी, एनडीपीएमपी एंड एनएनपीएमपी. ओके, सो दीज आर द 8 टर्म्स जिनके बारे में हम न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे. ओके, नाउ बिफोर गोइंग इन डिटेल अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स कैसे सॉल्व होते हैं, यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड 3 बेसिक फॉर्मूलास. ओके, वंस अगेन डिटेल में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे वो समझने से पहले आपको 3 बेसिक फॉर्मूलास के बारे में पता होनी चाहिए. एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 3rd चैप्टर के आपको ये जो 3 बेसिक फॉर्मूलास हैं वो पहले आनी चाहिए. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दोस 3 बेसिक फॉर्मूलास. नंबर 1, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रोस माइनस नेट. ग्रोस में से अगर नेट माइनस कर देते हैं तो डेप्रिसिएशन. द सेकेंड बेसिक फॉर्मूला NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो वो कैसे मिलेगा? नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम. द थर्ड NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे मिलेगा? अभी यहां पे बात हुई थी मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट. ओके, तो ये 3 बेसिक फॉर्मूलास जो है वो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये 3 बेसिक फॉर्मूलास जो है वो बहुत हेल्पफुल है. वंस अगेन, डेप्रिसिएशन कैसे मिलता है? ग्रोस है उसकी अमाउंट ज्यादा होती है, उसमें से अगर नेट माइनस कर देते हो तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाता है. नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम माइनस होता है तो NFIA मिल जाता है. एंड NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे मिलता है? मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट. ओके, ये 3 बेसिक फॉर्मूलाज अगर आपको पता है तो आप 3rd चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल अगर पूछा जाता है तो वो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, अब न्यूमेरिकल कैसे पूछा जा सकता है? इनमें से कोई एक दिया होगा टर्म एंड उसके साथ और 2-3 टर्म दिए हैं फॉर एग्जांपल, एंड इनकी कुछ भी आपको पूछा जा सकता है. ओके, लेट्स डील विथ वन एग्जांपल जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन एग्जांपल एवरीवन. आई एम राइटिंग द क्वेश्चन हियर. ओके, क्या कैलकुलेट करना है? जो कैलकुलेट करना है वो मैं यहां लिख रहा हूं. GNP
GNPFC कैलकुलेट करना है। GNPFC ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, अब याद रखना, पहले अगर N आता है वो नेट का होता है, बाद में अगर सेकेंड अल्फाबेट N का आता है तो वो नेशनल का होता है। ये हमें कैलकुलेट करना है। एंड व्हाट आर द थिंग्स गिवन? NDPMP that is given 25,000, depreciation is given 15,000, then indirect tax that is given as 1,300, then subsidy is given 300, factor income from abroad and factor income to abroad. And factor income to abroad. ये दोनों भी दिया हुआ है, that is 400 and 600. Okay. Now let's see कैलकुलेशन कैसे होगा। हमें GNP फाइंड करना है। ओके, सो वी विल यूज दिस थ्री बेसिक फॉर्मूलाज हियर। ओके, लेट मी डू वन थिंग, ये जो तीन फॉर्मूलाज है वो थोड़ा दूर लिख लेते हैं, सो दैट ओके आई एम राइटिंग दोस थ्री बेसिक फॉर्मूलाज हियर सो दैट हियर वी कैन सॉल्व दैट सम। द थ्री बेसिक फॉर्मूलाज वंस अगेन, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस नेट, NFIA is equal to national income minus domestic income, NIT is equal to market price minus factor cost. These are the three basic formulas. अब देखिए इनकी हेल्प से, ये तीन बेसिक फॉर्मूला की हेल्प से हम ये टॉपिक कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, हमें फाइंड क्या करना है। ओके ओके, नाउ हमें फाइंड जो करना है वो हम पहले लिख लेते हैं, GNPFC एंड दिया है NDPMP। नाउ एवरीवन पे अटेंशन, ये नेट दिया हुआ है एंड यहां पे ग्रोस है। हमें क्या चाहिए? ये चाहिए हमें। ओके, वी वांट दिस बिकॉज दिस इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। वी नीड ग्रोस एंड व्हाट वी हैव, नेट है हमारे पास। तो देखो नेट है हमारे पास, तो नेट में अगर हम डेप्रीशिएशन प्लस कर देते हैं, नेट में अगर हम डेप्रीशिएशन प्लस कर देते हैं तो हमें ग्रॉस मिल जाएगा। ओके, ऐसे करके हमें एक एक अल्फाबेट सॉल्व करना है। ओके, नेट में हमने डेप्रीशिएशन प्लस कर दिया तो हमें ग्रॉस मिल गया। नाउ रिलेशन बिटवीन दीज टू, हमें चाहिए N स्टैंड्स फॉर नेशनल इनकम एंड D इज फॉर डोमेस्टिक वन। N इज फॉर नेशनल एंड D इज फॉर डोमेस्टिक। ओके, नाउ हियर डोमेस्टिक हमें चाहिए। ओके, तो नेशनल हमें चाहिए, एक्चुअली वी नीड दिस वन। ओके, तो डोमेस्टिक में हम अगर NFIA प्लस कर देते हैं, डोमेस्टिक है, नेट डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक में अगर हम NFIA प्लस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा N है वो नेशनल है। ओके, एंड प्रोडक्ट आर ऑलवेज सेम, तो इसका कुछ नहीं होगा। ओके, एंड द लास्ट थिंग इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कोस्ट। मार्केट प्राइस में क्या NIT एडेड होता है? देखो यहां पे मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कोस्ट का डिफरेंस करेंगे तो देखो ये जो फर्स्ट है यहां पे, ऐसे समझो तो भी आपको इजी लगेगा। ग्रोस, नेशनल एंड मार्केट प्राइस, इसमें है ना ये ऐड होता है, डेप्रिसिएशन इसमें एडेड होता है, NFIA इसमें एडेड होता है, NIT इसमें एडेड होता है। ओके, ये इसमें एडेड होता है, ऐसे समझो आप तो भी इजी लगेगा। अब मार्केट प्राइस में देखो NIT एडेड है, यहां देखो मार्केट प्राइस में NIT एडेड है, तो मार्केट प्राइस में से NIT माइनस कर देते हैं, ऐसे समझो तो भी आपको इजी लगेगा। देखो ऐसे समझते हैं पूरा टॉपिक फिर से। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन है इंक्लूडेड, नेशनल में NFIA है इंक्लूडेड, मार्केट प्राइस में NIT है इंक्लूडेड। अब देखो हमें नेशनल चाहिए,
तो ग्रॉस में इंक्लूडेड होता है, ओके तो इंक्लूडेड है मतलब ये दोनों को प्लस करेंगे तो ग्रॉस मिल जाएगा। वैसे ही यहां पे हुआ, वैसे ही यहां पे हुआ, ओके यहां पे क्या हुआ, मार्केट प्राइस दिया हुआ था एंड मार्केट प्राइस में से हमने एनआईटी माइनस किया, इसलिए हमें फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। ओके लेट्स नाउ पुट द डिजिट्स। 25,000 प्लस डेप्रिसिएशन इज गिवन 15,000। एनएफआई ये नहीं दिया है तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम माइनस टू, ओके तो 400 माइनस 600 तो वो माइनस 200 हो गया। ओके सो हियर वी हैव माइनस 200 एंड माइनस एनआईटी करना है। तो एनआईटी अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, एनआईटी इज इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडी। ये आप चीजें सब याद रखना, फॉर्मूलास है, थियरी पोर्शन में ये हो चुका है। एनआईटी कैसे मिलेगा, आईटी माइनस सब्सिडी, तो कितना होगा 1000। ओके नाउ लेट्स सॉल्व दिस थिंग। ये हो गया 40,000 माइनस 1200 तो वी हैव 38,800। ओके अब ये अगर लैक्स में हो तो लैक्स में लिखना है, ये अगर क्रोर्स में हो तो क्रोर्स में लिखना है। ओके इन ओवर दिस क्वेश्चन दिस इज गिवन इन क्रोर्स, तो ये जो हो गया वो हो गया क्रोर्स। ओके ऐसे एक दो न्यूमेरिकल और आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्लस क्या करना है एंड माइनस क्या करना होगा। ओके दिस थिंग यू विल कम टू नो। ओके जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको पता चलता जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। ओके एक और टॉपिक यहाँ पे हम लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ओके we will understand the numericals with the help of these three basic formulas only. Okay अगर ये formulas आपको पता है then chapter 3 का कोई भी numerical है वो आप easily solve कर सकते हो। Okay let's see one more question। NDPFC is given 1,33,151, then depreciation is also given, NIT is also given, NFIA is also given। ये चीजें दी हुई है। ओके 11242, then NIT is given 19,400 and net factor income from abroad is given -1000। ओके अब देखो कैलकुलेशन, ये जो टॉपिक है इसमें कैलकुलेशन के लिए ऊपर जो है 5-6 टॉपिक पूछे हुए हैं। ओके बट वी विल सॉल्व ओनली 2 थिंग्स हियर, सो वन बाय वन इट विल बी हेल्पफुल। NNPFC, NNPFC एक ये फाइंड करना है एंड GDPMP, ये दो चीजें फाइंड करनी है हमें। ओके सो लेट्स सी कैसे हम ये चीजें फाइंड कर सकते हैं। ओके विद द हेल्प ऑफ द बेसिक न्यूमेरिकल्स वी विल ट्राई टू सॉल्व हियर। ओके अब जो फाइंड करना है NNPFC, पहले NNPFC को सॉल्व करते हैं। NNPFC इज इक्वल टू NNPFC इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन, NDPFC। ओके दिस इज गिवन। नाउ लेट्स सॉल्व the things। NNPFC फाइंड करना है and then GDPMP। ओके नाउ पहला अल्फाबेट दोनों का देखो, नेट नेट है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ लुक एट द सेकेंड अल्फाबेट। डोमेस्टिक है हमारे पास एंड वी हैव टू फाइंड अ नेशनल। डोमेस्टिक है हमारे पास, दिस इज गिवन एंड हमें फाइंड करना है नेशनल, ये फाइंड करना है। एक एक अल्फाबेट देखना है वंस अगेन। फर्स्ट अल्फाबेट सेम है तो उसका कुछ नहीं होगा। सेकंड अल्फाबेट इज डोमेस्टिक, हियर वी हैव एंड नेशनल फाइंड करना है तो इसमें प्लस होगा NFIA। ओके डोमेस्टिक देखो यहां पे देखो तो पता चलेगा। ओके व्हाट वी हैव, डोमेस्टिक, चाहिए क्या, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक है हमारे पास तो इन दोनों को प्लस कर दो तो ये मिल जाएगा। ओके वंस अगेन ओके एक और टर्म में ये समझते हैं। ओके अब देखो प्रोडक्ट तो सेम ही होगा एंड फैक्टर कॉस्ट भी सेम है तो कुछ नहीं करना है। अगर सेम होता है तो कुछ नहीं करना है।
So we have to add only NFIA in this case. 133,151 plus NFIA है जो वो आपका है 1000 माइनस में है. ओके, तो ये आंसर आएगा 132,151 इन करोड्स. दूसरा टॉपिक देखते हैं. जीडीपी एमपी आपको फॉर्मूला बनानी है. ओके, एंड एनडीपी एफसी इज गिवन. देखो ध्यान से देखना, ग्रॉस हमें चाहिए एंड नेट हमारे पास है. हमारे पास क्या है? नेट है. एंड ये चाहिए. देखो जो चाहिए ना, मैं वहां क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं. समझना, जो चाहिए इस टॉपिक में मैं यहां क्वेश्चन मार्क कर दूंगा. ये चाहिए तो इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे. ओके, ये ग्रॉस हमें चाहिए. जो चाहिए मैं उस पर क्वेश्चन मार्क करूंगा. ग्रॉस हमें चाहिए तो इन दोनों को प्लस कर दो. ओके, तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन हो गया. अब डी एंड डी सेम है, प्रोडक्ट सेम होता है. एंड एफसी एंड एमपी, हमें एमपी चाहिए तो मैं एमपी के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं यहां पे. ये हमें चाहिए एमपी, तो इन दोनों को क्या करेंगे? ये यहां चला जाएगा तो इन दोनों को प्लस कर देंगे. ओके, प्लस एन आई टी. ओके, सो दिस इज गिवन 133,151 प्लस डेप्रिसिएशन 11242 प्लस NIT 19,400. तो इनको प्लस कर दो, यू विल गेट द आंसर. ओके, अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है. जो हमें चाहिए ऐसे करोगे तो आपको इजी लगेगा. जो आपको चाहिए यहाँ पे, यहाँ जो होता है वो चाहिए होता है. दिस इज द क्वेश्चन. तो वहां पे आप क्वेश्चन मार्क कर लो एंड देख लो प्लस करना है कि माइनस करना है. ओके, लेट्स सॉल्व वन मोर सम. Okay, example number 9. Let's solve that thing. देखो न्यूमेरिकल जो थर्ड चैप्टर के है ना वो इंपॉर्टेंट है. अगर थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको आएंगे तो ही फोर्थ चैप्टर जो है वो आपको क्लियर होगा. ओके, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन हियर वंस अगेन. ओके, NNP MP. ओके, जो फाइंड करना है वो पहले मैं लिखता हूं. NNP MP ये फाइंड करना है. एंड द क्वेश्चन में जो दिया है दैट इज GDP MP, दैट इज गिवन हाउ मच? 50,000. डेप्रिसिएशन NIT 54 minus 1,000. This is 5,000. This is 4,000 and this is minus 1,000. अब देखिए कैसे सॉल्व होता है. ओके, फाइंड करना है NNP MP एंड दिया है GDP MP. ओके, अब जो भी फाइंड करना होगा उस पे मैं क्वेश्चन मार्क वापस करूंगा. ओके, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा. लेट मी राइट द थिंग्स प्रॉपरली हियर तो आपको समझ में आ जाए. डेप्रिसिएशन NFIA एंड NIT, gross minus net, national minus domestic, and NIT मतलब market price minus factor cost. Okay, अब देखिएगा. Okay, the first term here, gross and net. हमें क्या फाइंड करना है? नेट फाइंड करना है. तो मैं नेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं. ओके, क्या फाइंड करना है? नेट फाइंड करना है. तो वो हमें तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? ये नेट इस तरफ चला जाएगा, डेप्रिसिएशन यहां जाएगा तो इन दोनों को माइनस होगा. जो फाइंड करना है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दो. तो बाकी जो दो बचे उनका क्या करना है? इन दोनों को माइनस करना है. तो ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन. ओके, अब दूसरा अल्फाबेट देखो, डोमेस्टिक एंड नेशनल. नेशनल फाइंड करना है तो नेशनल के ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं. ये हमें फाइंड करना है. तो इन दोनों के साथ क्या किया जाएगा? इन दोनों को ये यहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा. ओके, सो प्लस NFIA. ओके, बाद में क्या है? मार्केट प्राइस सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो GDP दिस वन इज 50,000 माइनस 5,000 प्लस 4,000. ओके, तो माइनस 5,000 एंड प्लस 4,000. सो आंसर इज 49,000 crores हो तो crores एंड लाख हो तो लाख.
ओके, आई होप इस मेथड से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ओके, जो भी आपको फाइंड करना हो उसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क बना दो। ओके, फिर देखो बाकी दो का क्या हम करेंगे, प्लस करना है कि माइनस करना है, तब जाके आपको प्लस होगा या माइनस होगा वो समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स सॉल्व वन लास्ट टॉपिक हियर। ओके, एंड I'm writing the question here once again. Okay, let's change this thing. Okay, I'm writing the question once again here. थर्ड चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स है वो अनसॉल्व्ड नहीं दिए हैं, सिर्फ सॉल्व ही दिए हैं। आपको वो सब सॉल्व न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में करने होंगे। क्या फाइंड करना है देखते हैं, जीडीपी एमपी, दीज आर द थिंग्स, जीडीपी एमपी एनएनपी एफसी, ये चीजें आपको फाइंड करनी है। एंड दिया क्या है, एनडीपी एमपी इज गिवन, एनडीपी एमपी इज गिवन, दैट इज से 74905। ये क्वेश्चन हम अपने आप से भी बना सकते हैं। ओके, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, से इट इज गिवन 50,000, NFIA is given say 7,000, NIT is given say 6,000 and depreciation is given say 5,000. Okay, अब ये दो चीजें फाइंड करनी है। Okay, now I am rubbing the things here again, जो क्वेश्चन मार्क किया है वहां पे। Okay, अब क्या फाइंड करना है, GDPMP फाइंड करना है एंड NDPMP दिया है। देखो सिर्फ इन दोनों का ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही है, तो इनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ग्रॉस एंड नेट को ही सॉल्व करना है। हमें चाहिए क्या, ग्रॉस चाहिए, तो ग्रॉस के ऊपर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। नाउ एवरीवन पे अटेंशन हियर, ये ग्रॉस के ऊपर मैंने क्वेश्चन किया, तो ग्रॉस चाहिए, तो इन दोनों को क्या करूंगा मैं, प्लस। ओके, सो प्लस क्या होगा, डेप्रीशिएशन। ओके, दिस इज प्लस डेप्रीशिएशन, हो गया। एनडीपी है 50,000 प्लस डेप्रीशिएशन है 5,000, आंसर आ गया 55,000 इन लैक्स। आई होप ये समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट वन, NNPFC, ये फाइंड करना है। दिया हमें क्या है, NDPMP। लुक एट द फर्स्ट अल्फाबेट, दोनों सेम है, ये भी नेट है ये भी नेट है, तो कुछ नहीं करना है। ओके, अब ये दोनों अलग हैं, क्या फाइंड करना है, नेशनल फाइंड करना है। सो एवरीवन बैक टू द बेसिक फॉर्मूला, नेशनल फाइंड करना है, नेशनल फाइंड करना है, तो इन दोनों का क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या, NFIA। प्रोडक्ट तो हमेशा सेम ही रहता है। ओके, अब ये दोनों चीजें फाइंड क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है, तो ये फैक्टर कॉस्ट के ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। देखो तो फैक्टर कॉस्ट, अब इन दोनों का क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट विल मूव टू दिस साइड एंड दिस विल मूव टू हियर, सो माइनस होगा दोनों का, माइनस NIT। तो NDPMP जो दिया है 50,000 प्लस NFIA आपका आया है 7,000 माइनस NIT जो है वो 6,000। ओके, मतलब आंसर इज 51,000 इन लैक्स। ओके, ऐसे ही थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ओके, इन 3 बेसिक फॉर्मूलास को लेके ही, अगर ये 3 बेसिक फॉर्मूलास आपके क्लियर हैं, ओके, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल हो थर्ड चैप्टर का वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, थर्ड चैप्टर है वंस अगेन वो बेस है फोर्थ चैप्टर के लिए। अगर आप थर्ड चैप्टर से क्लियर नहीं हो तो आपको फोर्थ चैप्टर नहीं आएगा। एंड थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो हैं, आपकी जो बुक है उसमें अनसॉल्व्ड नहीं है, सब सॉल्व भी दिए हुए हैं। ओके, प्रैक्टिस करोगे तो आपको न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएंगे कैसे करने हैं। Still, if you have any doubt regarding the numericals of chapter 3, okay, we will discuss further more in our live session. ठीक है? Okay, till then, thank you and have a nice day.